10 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि किसी भी बेसिक घर को के बिल को जीरो करने के लिए ऑलमोस्ट पूरा पूरा होता है। 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर कितने यूनिट्स बनते हैं, इसके ऊपर कितनी कॉस्टिंग आती है और इसके ऊपर आप कितनी बचत कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो 10 किलोवाट के एक ऑन ग्रिड सिस्टम की डिटेल्स के बारे में होगी। 10 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि विदाउट बैटरीज चलता है। ये नेट मीटरिंग के ज़रिए चलता है। ऑन ग्रिड सिस्टम्स की खासियत ये होती है कि ये बिल को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी कोई रेकरिंग कॉस्ट नहीं होती क्योंकि इस पर बैटरीज नहीं लगती। IP65 इन्वर्टर होते हैं जिनकी 5-5 साल की वारंटी होती है। तो एक दफ़ा ये सिस्टम को इंस्टॉल कर लेंगे, 25 साल तक इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन ये सिस्टम लोड शेडिंग में नहीं चलेगा। लोड शेडिंग के दौरान आपको अपना UPS ही चलाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस सिस्टम के ऊपर कितनी कॉस्टिंग आती है। इसके ऊपर 18 सोलर पैनल लगते हैं। आजकल 550 वाट के सोलर पैनल चल रहे हैं। 550 वाट के 18 पैनल लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोवाट की ये पावर बनती है। और इसके ऊपर आप फ्रेम्स लगाएंगे। अगर 18 पैनल्स हैं तो 9 फ्रेम्स लगेंगे। 18 पैनल्स हैं। एक टियर 1 का जो पैनल है वो आजकल 95 रुपये पर वॉट पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में। अगर आप स्मार्ट सोलर के सारिफ हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको और डिस्काउंटेड प्राइस भी मिल सकती है। 52,250 रुपये का ये एक सोलर पैनल आपको पड़ेगा। और 18 सोलर पैनल्स की बात करें तो 18 सोलर पैनल्स आपको 9,40,000 रुपये में पड़ेंगे। और 9,40,000 रुपये की ये अमाउंट अगर आप स्मार्ट सोलर से लेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी सी और डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। अगर इसके साथ फ्रेम्स की बात करें तो गैल्वेनाइज्ड फ्रेम लगाएं या एल्यूमिनियम बेस्ड फ्रेम लगाएं। 7500 रुपये का एक फ्रेम लगेगा। 9 फ्रेम लगाएंगे तो ये कॉस्ट आपकी बनेगी 67,000 रुपये तक की। टियर 1 के सोलर पैनल्स की वारंटी तकरीबन 12 साल होती है। लाइफ इनकी 25 से 30 साल होती है। सोलर पैनल्स एक दफ़ा लगा लेंगे तो इनको कुछ नहीं होगा। इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर 5 साल वारंटी के साथ आता है। अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर अगर आप लगाते हैं ग्रोवाट का, सोलेक्स का या सोलिस का, तो 10 किलोवाट का एक IP65 अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर आपको आजकल 3 लाख रुपए में मिल जाएगा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ जुलाई 2023 में बना रहा हूँ, तो प्राइसेस की अप एंड डाउन हो सकते हैं। ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई की वजह से पाकिस्तान में प्राइसेस बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती हैं। 3 लाख का इन्वर्टर हो गया, 67,000 के फ्रेम हो गए और 9,30,000 रुपये के आपके पैनल्स आ गए। अगर 545 वाट के हैं तो 930 के हो जाएंगे, 550 वाट के हैं तो 940 के हो जाएंगे। ये तमाम कॉस्ट मिला के तकरीबन आपकी कॉस्ट बन जाएगी 13 लाख रुपए की कॉस्ट। 13 लाख रुपया तो ये आपको इन मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर लगाना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबल DC वायर। ये वो तार है जो सोलर पैनल से लेके आपके इन्वर्टर तक आएगी। ये DC वायर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी महंगी होती है। 2 स्ट्रिंग्स के जरिए इस पावर ने आपके इन्वर्टर्स के अंदर आना है। तो इस वजह से तार डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ द बिल्डिंग अप एंड डाउन हो सकती है। ऑन एन एवरेज हम 85,000 रुपये की AC और DC वायर लगा लेते हैं। AC वायर वो 3 फेज वायर होगी जो आपकी DB से लेके इन्वर्टर के दरमियान कनेक्ट होगी और DC वायर वो वायर होगी जो सोलर पैनल से लेके आपके इन्वर्टर तक कनेक्ट हो रही होगी। ये दोनों तारें आपको 86,000 रुपये में पड़ेंगी। अदर इक्विपमेंट्स के अंदर SPDs, AC SPD, DC SPDs, फ्यूजेस, DC फ्यूजेस, DB बॉक्सेस, ये तमाम चीज़ें आपको 75,000 रुपये में कॉस्ट करेंगी। इन कॉस्ट के अंदर मैंने आपको फ्लेक्सिबल जो पाइप्स हैं, कंड्यूट्स हैं, PVC पाइप्स हैं, डक्ट्स हैं, इन तमाम चीज़ों की कॉस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। एवरेज 75,000 आपको उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं इंस्टॉलेशन की तो तकरीबन अगर अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो 70,000 आपकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी आ जाएंगी। ये तीनों चीज़ों को हम सम अप करते हैं तो 2,30,000 बनता है। 13 लाख रुपए में आपके मेजर कंपोनेंट्स आ गए जिसमें फ्रेम, पैनल और इन्वर्टर आ जाता है। उसके बाद 2,30,000 के अंदर आपके ये माइनर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद एक मेजर काम आता है अर्थिंग। किसी भी सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अर्थिंग बहुत ज़रूरी है और वापडा की ये इस वक्त गाइडलाइंस में भी शामिल है कि अगर कोई ग्रीन मीटर लगाना है तो अर्थिंग और प्रॉपर बोरिंग हुई हो, आपका लाइटनिंग अरेस्टर लगा हो। इन तीनों चीज़ों की कॉस्ट आपकी आएगी तकरीबन 80,000, जिसमें आपके खंभे पर लगा हुआ डिस्कनेक्ट स्विच भी शामिल है। ये चीज़ें 80,000 की लग जाएंगी। नेट मीटरिंग आप करवाते हैं और अगर आपको प्राइवेट मीटर लेना पड़ता है, वापडा के पास अक्सर मीटर शॉर्ट होते हैं, तो कॉस्टिंग आपकी तकरीबन आ जाएगी 90 से 95,000 रुपये तक की। इसके साथ सिविल पैड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जो आपने पैनल लगाए हैं, पैनल्स की बेसिस को मजबूत करने के लिए कंक्रीट पैडिंग करनी पड़ती है। तो कंक्रीट पैडिंग की कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अगर डालें तो तकरीबन 33 से 35,000 रुपये तक की ये कॉस्ट आ जाती है। इन तमाम चीज़ों की कॉस्ट को अगर हम सम अप करते हैं तो तकरीबन ये सिस्टम 17.5 लाख रुपये में बनेगा। 17.5 लाख में लगा हुआ ये सिस्टम आपको हर महीने 1200 यूनिट देगा। डेली के ये 40 यूनिट देगा। अगर आपने कोई थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का सिस्टम लगवाया हुआ है तो 40 से ज़्यादा भी एवरेज हो सकती है, लेकिन मैंने आपको मिनिमम
एवरेज 40 यूनिट्स पर डे लगाई है, 1200 यूनिट पर मंथ लगाई है। तो 1200 यूनिट्स के साथ अगर आप एक यूनिट एवरेज पाकिस्तान में जो इस वक्त वापडा दे रहा है वो 50 रुपए का यूनिट है, 50 रुपए का एक यूनिट है, तो 1200 यूनिट्स की कॉस्ट बनती है तकरीबन 60,000 रुपये। मतलब आप एक दफ़ा 17.5 लाख रुपए लगा के हर महीने 50 से 60,000 रुपये तक की बचत करेंगे। 60,000 रुपये के 1200 यूनिट्स आप अपने पास सेव करेंगे, वो पैसे जो वापडा को देने हैं वो आपकी पॉकेट में जाएंगे। हर महीने की ये कॉस्ट है, तो 12 महीनों की जो बचत है वो आपकी बनेगी 7,20,000। एक दफ़ा 17.5 लाख रुपए लगा के आप तकरीबन चलें 7 लाख से ऊपर ना रखें, आप पूरा 7 लाख ही लगा लेते हैं, तो सालाना 7 लाख की आपको बचत होती है। इस सिस्टम के ऊपर ये जो अपनी लगी हुई कॉस्ट है, ये अपनी ROI की बात करें तो ROI तकरीबन कोई ढाई से पौने 3 साल के अंदर ये सिस्टम अपने पैसे पूरे कर लेता है। और उसके बाद अगले 25 साल तक ये सिस्टम आपको हर महीने 60,000 रुपये की बचत करेगा। और ये 60,000 आज की डेट में 50 रुपये के यूनिट के हिसाब से मैंने आपको बताया। 50 रुपये इसलिए लगाया कि इसमें टैक्सेस और बाकी सब चीज़ें भी शामिल होती हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी वापडा आपको बहुत सारे पैसे डालता है, जो कि इवेंचुअली आपको यूनिट 50 रुपये का ही पड़ता है। अगर आप कमर्शियल सारिफ हैं तो आपकी वहाँ पे यूनिट और महंगा होगा और आपकी बचत और ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि 1200 यूनिट बनाने वाला ये सिस्टम कितनी बचत करता है। तकरीबन अगर 2 एसीज चलते हों या 3 एसीज चलती हों आपके घर में और बाकी इक्विपमेंट चल रहा हो, 2 फ्रिजें चल रही हों, एक फ्रीज़र चल रहा हो, तो 10 किलोवाट का ये सिस्टम इनफ होगा आपके घर को चलाने के लिए। ये सिस्टम नेट मीटरिंग के जरिए चलेगा, ग्रीन मीटर के जरिए चलेगा। दिन में जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होगा एक्स्ट्रा यूनिट्स को वापडा को दे देगा और रात में वही यूनिट्स एडजस्ट कर लिए जाएंगे। यूनिट्स की जो है क्रेडिट और डेबिट की पूरी शीट आपको बिल के ऊपर एट द एंड ऑफ द मंथ लग के आ जाएगी और आप अपने बिल को रिड्यूस्ड देखेंगे। जो बिल पहले आप 50 60 हज़ार वापडा को देते हैं, अब वो ज़ीरो हो जाएगा या बिल आपका क्रेडिट में भी आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।